हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी मुंह में किसी भी ऐसे चीज़ से जिसकी वजह से कि आपको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो या फिर आपको बात करने में दिक्कत हो, कुछ ऐसा जख्म जैसा जो कि हल्का पीले रंग का दिखाई देता है, कभी कभी लाल रंग का और सफ़ेद रंग का भी दिखाई देता है और जिसमें गड्ढे जैसे भी दिखाई देने लगते हैं, आपको पानी पीने में भी दिक्कत होती है, तो इसे ही हम लोग छाला या फिर अल्सर बोलते हैं। ये जो छाला या अल्सर होता है ये मुंह के किसी भी भाग में हो सकता है। जैसे ये कॉमनली हमारे लिप के ऊपर, हमारे चिक पे, टंग के ऊपर या फिर ऊपरी वाले तलवे में या निचली सतह पे पाया जाता है। तो आज मैं इसी वीडियो में अल्सर्स के बारे में आपसे बातें करूंगी कि कौन कौन से अल्सर होते हैं, अल्सर के होने का क्या कारण है या फिर घर में इन्हें किन किन उपचार से आप इसे ठीक कर सकते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक होता है तो फिर इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब इसी अल्सर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अल्सर होने का कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहला ट्रॉमा वाला रीज़न है। अगर आपने गलत तरीके से ब्रश किया है और कुछ मैकेनिकली आपके मसूड़े के ऊपर चोट हो गए हैं तो वहाँ पे अल्सर हो सकता है। या कोई बहुत दिनों से डेंचर वियरर है, मतलब बत्तीसी पहनता है, तो वो कहीं पे कोई उसके नुकीले पार्ट हैं जो चुभ गए, जिसकी वजह से भी छाले पड़ जाते हैं। कोई भी मुंह में ऐसा कोई दांत जो कि टूट गया हो तो उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर दांतों में शार्प एजेस अगर हों, मतलब कुछ नुकीले पार्ट अगर हों, तो भी आपको छाला हो सकता है। कभी कभी खाना खाते वक्त अक्सर हमारे चिक जो है वो दब जाता है, गाल का कुछ पार्ट दब जाता है और कट जाता है। वैसे ही हमारे होंठ के भी कुछ पार्ट दब के कट जाते हैं, तो उन जगहों पे भी छाले होते हैं। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अक्ल की दांत जब निकलती हैं ऊपर वाली, तो वो अलाइनमेंट में न आकर के हमारे जबड़े की तरफ, मतलब चिक की तरफ होती है, जिसकी वजह से गाल में एक छेद जैसा होने लगता है, घाव जैसा होने लगता है, तो उसकी वजह से भी अल्सर होता है। इसके अलावा अल्सर होने के कई रीज़न भी हैं, जैसे कि अगर आप बहुत दिनों तक कोई एंटीबायोटिक लेते हैं या फिर कोई पेन किलर यूज़ करते हैं तो भी उसमें आपका गट फ्लोरा जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी मुंह में छाले होते हैं। कुछ लोगों में ये स्ट्रेस की वजह से भी ये देखा जाता है कि उनमें अल्सर होता है। जैसे कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के डर से भी उनके मुंह में छाले देखे गए हैं। या फिर अगर कोई महिलाएं हैं तो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के पहले या उनके बीच में भी अल्सर होने की उनकी दिक्कत होती है। उसके बाद जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये अल्सर जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी अल्सर होता है। इसमें मुख्य विटामिन जो होता है विटामिन B12 होता है। इसके डिफिशियंसी की वजह से या फिर फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से भी मुंह में अल्सर होने की संभावना होती है। बहुत सारे लोगों के जो म्यूकोजा होते हैं, मतलब अंदर के जो गाल के एरिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसकी वजह से अगर आप कभी बहुत ज़्यादा गर्म या फिर कोई स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी मुंह में हमारे छाला हो जाते हैं। या फिर अगर मार्केट में कोई नई टूथपेस्ट आई है या कोई ऐसा माउथवॉश आया है जिसमें कि SLS होता है, तो वो अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके म्यूकोजा को वो इरिटेट करता है और उसकी वजह से भी अल्सर जो होती है वो होने लगती है मुंह में। अलावा कभी कभी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर होता है। ये इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल या फिर फंगल भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स अगर जैसे जिसमें डकार होने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनमें भी अल्सर होता है। या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उसकी वजह से हर्पीस वायरस जो होता है उसकी वजह से भी मुंह में अल्सर होता है। और फंगल इन्फेक्शन में जैसे कि अगर कैंडिडियासिस मुंह में अगर है तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बहुत स्मोकिंग, चेन स्मोकर है, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनमें भी अल्सर देखा जाता है। कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है या फिर गुटखा वगैरह लेते हैं तो उनमें भी अल्सर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा बॉडी में अगर कोई और भी बीमारी होती है तो उसकी वजह से भी हमारे मुंह में अल्सर जो है वो देखे जाते हैं। तो अल्सर होने के बहुत सारे कारण हैं। तो इन कारणों को जैसे अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके अल्सर जो है वो ठीक हो जाते हैं।
लेकिन अगर कोई भी अल्सर अगर बहुत जल्दी उसमें हीलिंग नहीं हो रही है, अगर 2 वीक से ज़्यादा हीलिंग होने में अगर टाइम लग रहा है, या इसके अलावा अगर वो अल्सर में दर्द नहीं है, तो वो अल्सर जो है वो खराब लक्षण की तरफ दर्शाता है और आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अल्सर जो है वो कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्सर अगर है तो वो 2 वीक्स के अंदर ही रिकवर हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम ज़रूर होती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि अल्सर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली अल्सर के 2 टाइप होते हैं, एक को हम लोग ट्रॉमेटिक और सेकेंड वाले को एप्थस स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। जो ट्रॉमेटिक अल्सर है उसके बारे में बहुत सारा चीज़ मैंने पहले भी बताया है। इसमें पहला होता है कि अगर कोई थर्मल कारण हो, जैसे गर्म अगर खाना खाए हैं तो केमिकली अगर जैसे कोई भी SLS से 10 अगर कोई भी माउथवॉश होता है या टूथपेस्ट होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है अल्सर। मैकेनिकल ट्रॉमेटिक अल्सर, जिसमें कि अगर ब्रश की वजह से, अगर ब्रश से चोट लगने की वजह से आपको अल्सर हुआ है, या फिर चिक बाइटिंग की वजह से अगर है, तो वो सारा इसमें आता है। नेक्स्ट है एप्थस स्टोमाटाइटिस। इसमें 3 छोटे छोटे प्रकार होते हैं, जैसे कि माइनर एप्थस स्टोमाटाइटिस, मेजर एप्थस स्टोमाटाइटिस और हर्पेटिफॉर्म। तो इसमें सबसे पहले जो माइनर होता है, माइनर बहुत छोटे छोटे होते हैं, मुंह में छाले 5-10 की संख्या में पाए जाएंगे और ये राउंड कलर के होते हैं। इनके शेप जो हैं वो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये जो अल्सर होते हैं वो 1 से 2 वीक के अंदर अपने ही सही हो जाते हैं, इनमें हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मेजर एप्थस स्टोमाटाइटिस जो होता है, इनकी संख्या भी सेम होती है, बस इनके जो शेप होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और इनकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो 6 वीक्स की होती है। मतलब इस अल्सर को ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। ये बहुत डीपली हमारे म्यूकोजा में होते हैं, कोई खाना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। नेक्स्ट है हर्पेटिक एप्थस स्टोमाटाइटिस। ये जो अल्सर होते हैं वो बहुत ही छोटे पिन पॉइंट होते हैं, एक ही जगह पे ये 50 से 100 की संख्या में होते हैं, पूरे मुंह में फैले होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इनकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, मीन्स 1 to 2 वीक्स में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अब आप अपने से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जो अल्सर होता है मुंह में वो कौन सा अल्सर है, और ये अगर ठीक हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बार बार हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आइए अब मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में करती हूँ। सबसे पहले कि अगर कोई अल्सर आपके मुंह में हो रहा है तो आप घर पे भी अपना इसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक हनी लेना है, उसको अपने अल्सर के ऊपर अप्लाई कर देना है। कुछ देर आप इसको छोड़ दीजिए, लार को टपकाइए, आपके अल्सर में बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको खाने में दिक्कत कम होगी। इसके अलावा आप हॉट वाटर गार्गल कर सकते हैं विथ बेकिंग सोडा या फिर सॉल्ट, किसी भी चीज़ से आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप घर में पाए जाने वाला जो हल्दी होता है उसका एक पेस्ट बना लीजिए पानी के साथ, उसको अपने छालों के ऊपर अप्लाई कीजिए, उससे भी आपको आराम मिलता है। इसके अलावा हमारे केमिस्ट शॉप में सारे ऐसे जेल अवेलेबल हैं जिसको कि आप अल्सर के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ का पार्ट थोड़े देर के लिए एनेस्थेटाइज हो जाता है और आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से अगर अल्सर हुई है तो आपको विटामिन B12 इसके साथ फॉलिक एसिड और जिंक का कोई कॉम्पोजिशन का कोई भी टैबलेट या कैप्सूल आप यूज़ करते हैं तो आपके जो अल्सर हैं वो ठीक हो जाते हैं। और सबसे पहले ट्रीटमेंट में आपके कारण को पता करना ज़रूरी हो जाता है कि किन कारणों की वजह से आपको अल्सर है। अगर आप अपने कारण को ठीक कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको हैबिट्स की वजह से अल्सर होता है तो आप अगर हैबिट्स छोड़ देंगे तो अल्सर ठीक हो जाएंगे। अगर डेंचर वियरर हैं, उनके कोई शार्प एजेस हैं तो उसको आप प्लेन करा सकते हैं। अगर क्रैक्ड टूथ है तो आप उसको निकलवा दीजिए। अगर आपको एलर्जी की वजह से अल्सर हुआ है तो आप SLS से कंटेंट कोई भी प्रोडक्ट हो उसको यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप उसके ट्रीटमेंट ले लीजिए। अच्छी बात यह है कि अगर कभी भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारा गट फ्लोरा जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसे हेल्दी करने के लिए आप प्रोबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के कई कैप्सूल या सैचेट भी आराम से कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप घर का बना हुआ जो दही है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक्स होता है जो कि आपके गट फ्लोरा को बिल्कुल ठीक कर लेता है। और इसके अलावा अगर आपके अल्सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है या फिर उसमें स्वेलिंग है तो मार्केट में ऐसे बहुत माउथ वॉश
अवेलेबल हैं जिसमें कि कुछ स्टेरॉइड्स डाले हुए होते हैं, उनको यूज़ करने से आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाती है, पेन भी आराम हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक बार डेंटिस्ट कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अगर आपका अल्सर जो है वो 2 वीक से ज़्यादा रहता है। क्या मैं तो कहूँगी कि अगर आपके अल्सर को 5 दिन या 6 दिन हो जाते हैं और उनमें कोई भी आपको सही होने की संभावनाएं नहीं दिखती हैं, तो आप बिल्कुल अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनको कि देने से या जिनको कि खा लेने से आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर मेजर कोई एप्थस स्टोमाटाइटिस के जो केसेस होती हैं तो उसमें कुछ टेस्ट कराने की भी ज़रूरत होती है, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है वो कराना पड़ जाता है, या फिर टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं आपको कि आपके बॉडी में और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो मुंह होता है हमारे पूरे बॉडी का एक मिरर माना जाता है। तो अगर मुंह में अल्सर बार बार हो रही है तो इट मीन्स कि आपको बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो आपके बॉडी में इंसर्ट कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय गाइस।